रेलवे के रिगार्डिंग सेट है, जो कि ग्रुप डी और एनटीपीसी टायर 2 और एसएससी जीडी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मैं डेली 5 सेट कर कंप्लीट करा दूंगा इसे। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम के चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से आप यहाँ उसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करता हूँ आज का पहला सीरीज और पहला क्वेश्चन। निम्न में से किसे पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो किसे पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है डी, मसूरी को। ठीक है। इस आज का दूसरा क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? तो दयानंद सरस्वती किसके थे? आप इसका आंसर देने की कोशिश पहले खुद से कीजिएगा पॉज करके। तो इसका आंसर है आर्य समाज का। आर्य समाज का होगा, इसका आंसर होगा आर्य समाज। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? तो सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। इंग्लैंड और फ्रांस होगा इसका आंसर। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है राज्यसभा को। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, सत्यव्रत काद्यान निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो सत्यव्रत काद्यान का संबंध कुश्ती से है, इसका आंसर है कुश्ती। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये किस वर्ष स्थापित किया गया था? इसका आंसर है 6/10/1875। पुस्तक ए बुक ऑफ लाइट व्हेन ए लव्ड वन हैज अ डिफरेंट माइंड के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है जेरी पिंटो। इसका आंसर है 7 का ऑप्शन ए, जेरी पिंटो। आठवां क्वेश्चन है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई किस पार्टी का नाम क्या है? तो क्या है पार्टी का नाम? है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। आंसर है ऑप्शन डी। वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या है? आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर है लॉर्ड इरविन। आज का हमारा 11वां क्वेश्चन है, गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो यह है मेघालय। अब आपसे पूछेगा गारो और जयंती कहाँ की जनजाति है? तो उसका भी आंसर क्या होगा? मेघालय ही होगा। ठीक है। आज का 12वां क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? 6 वर्ष का होगा। ठीक है। 92 ऑस्कर अवार्ड्स में किस मूवी ने द बेस्ट पिक्चर अवार्ड जीता है? तो किस मूवी ने जीता है? तो ये इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा क्या होगा? पैरासाइट। आज का हमारा 14वां क्वेश्चन है, राम सेतु कहाँ निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो राम सेतु कहाँ पर स्थित है? ये पाक जलडमरू मध्य में स्थित है। ठीक है, राम सेतु। फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? ये इसका आंसर होगा बी, नोवाक जोकोविच। आज का हमारा 16वां क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो किस राज्य में किया गया पूर्वोत्तर का? तो इसका आंसर होगा सी, मेघालय। तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा सी, कोनेरू हेम्पी। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो किस नदी पर किया गया है? इसका आंसर है सी, नर्मदा नदी के ऊपर किया गया है। आज का 19वां क्वेश्चन, भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो किस राज्य में की जाएगी? तो ये किस राज्य में की जाएगी? इसका है छत्तीसगढ़। आंसर है इसका छत्तीसगढ़। आज का हमारा 20वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे तमिलनाडु का 38वां जिला के रूप में उद्घाटन किया गया? तो किसे किया गया? इसका आंसर ऑप्शन ए, मय्यलादुथुरई। ठीक है। तो हमारे सेट 2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत से होकर बहती है और वहां यारालंग संगपो नदी के रूप में जानी जाती है? तो कौन सी नदी होगी? इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र। आंसर है बी, ब्रह्मपुत्र। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो किस राजा ने करवाया था? बी, नरसिंह देव प्रथम ने। जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो इसका आंसर क्या होगा? आप देने की कोशिश कीजिए, मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है 3 का बी, गोदावरी। ठीक है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सी, वोल्गा। करेवा जो मिट्टी गाद का एक प्रकार है, किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? तो किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? जम्मू व कश्मीर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जम्मू व कश्मीर में। युजवेंद्र चहल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इनका नाम तो आप सब जानते हो, यह क्रिकेट से संबंधित है। वेलुथम्पी दलवा किस भारतीय रियासत से जुड़े थे? उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए भी जाना जाता है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, तो मैं इसका आंसर बताता हूं। इसका आंसर 7 का डी, त्रावणकोर।
आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है आई डू व्हाट आई डू। ठीक है, आई डू व्हाट आई डू इसके इनके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी। लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? तो लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? ऑप्शन सी 550। कितना है? ऑप्शन सी 550। पगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ए, आसाम में। 10वां क्वेश्चन क्या है? 90 ईस्ट रिज। 11वां क्वेश्चन है 90 ईस्ट रिज जो एक अंतर समुद्री ज्वालामुखी रिज है, कौन से महासागर में स्थित है? तो कौन सा महासागर में स्थित है? ऑप्शन इस प्रकार से है। ऑप्शन का है, ऑप्शन है प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। तो इसका आंसर होगा हिंद महासागर, ऑप्शन डी। तो गोवा पर पुर्तगालियों ने किस वर्ष कब्जा कर लिया था? तो किस वर्ष कब्जा कर लिया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1510। इसका आंसर है ऑप्शन ए 1510। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की स्वदेशी निर्मित और विकसित लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है? सबसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो इसका आंसर है डी, निर्भय। ब्लेडा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? इसका आंसर है सी, पोलैंड। 15 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? तो इसका आंसर है अमित केसरवानी, सी, अमित केसरवानी। आज का हमारा 16 क्वेश्चन है किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? आप देने की कोशिश कीजिए पॉज करके। तो इसका आंसर बताता हूँ, 16 का सी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। और आज का हमारा 17वां क्वेश्चन है महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायक को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की? तो किसे? ऑप्शन सी, आशा भोसले। आज का हमारा 18वां क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी के ऊपर किया जा रहा है? तो किस नदी के ऊपर किया जा रहा है? इसका आंसर है बी, चिनाव नदी के ऊपर किया जा रहा है ये। बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि कितनी है? तो कितनी है? इसका आंसर होगा 64,180 करोड़। 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय है, कितना है कुल व्यय? तो इसका आंसर है, माफ कीजिएगा, 34,83,236 करोड़। इसका आंसर ऑप्शन ए। ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रॉलेट अधिनियम कब पारित किया था? और इस अधिनियम में बिना मुकदमे के राजनीतिक नजरबंदी की अनुमति दी गई थी। तो ये कब पारित किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1919। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इसका आंसर है। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? तो पहला किला कौन सा था? तो ये था फोर्ट सेंट जॉर्ज, ऑप्शन डी। अकेले फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कौन बनी है? अवनी चतुर्वेदी, ऑप्शन बी। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो कौन कार्य करता है? भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी। और अभी कौन है? नरेंद्र मोदी जी। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग था। भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे नया पर्वत ऑप्शन डी, हिमालय, इसका राइट आंसर है। भारत डैश का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है। तो कौन किसका है? ऑप्शन ए, 8 का ए, मतलब दाल का। विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, बहुत परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यूएसए। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? तो आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा पॉज करके। तो मैं इसका आंसर बताता हूं, दोनों ऊपरी और निचली सदन में अलग से, ऑप्शन सी इसका आंसर है। भारतीय फिल्म निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम था बसंत कुमार शिव शंकर पादुकोण, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जालियांवाला बाग हत्याकांड समूह किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? ये इसका आंसर है डी, 1919। कब हुआ था? डी, 1919। दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो किस वर्ष में हुआ था? इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए आप। तो इसका आंसर है 1983, 1983। डैश आगरा शहर के संस्थापक माने जाते हैं? तो आगरा शहर के संस्थापक कौन थे? सिकंदर लोदी। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, महिला एवं स्वास्थ्य बाल विकास मंत्रालय। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन किस थीम के साथ किया गया था? किस थीम के साथ किया गया था? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसका आंसर है 2020। लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है?
इसका आंसर देने का आप खुद कोशिश कीजिए। इसका आंसर है पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। आज का हमारा 18वां क्वेश्चन है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में घोषित की गई है? तो कौन की गई है? ये हमारी दिल्ली, नई दिल्ली। आज का 19वां क्वेश्चन है, सामाजिक न्यायिक एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, वृद्धजन पोषण मिशन। आज का हमारा 20वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु सबसे पहले बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की है? तो कहां पर किया गया है इसका? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। इसका ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड में। सेट 4 का पहला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? मैकमोहन रेखा। ऑप्शन सी इसका आंसर है, राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, मैकमोहन रेखा। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राजनीतिक दल का नेतृत्व उमर अब्दुल्ला करते हैं? तो उमर अब्दुल्ला किसका करते हैं? ये करते हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। ऑप्शन सी इसका आंसर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। आज का तीसरा क्वेश्चन, लिम्बाराम किस खेल से संबंधित थे? तो लिम्बाराम का संबंध तीरंदाजी से था। किससे था? तीरंदाजी। महाराष्ट्र सरकार ने डैश के अवसर पर अस्मिता योजना शुरू की है। तो किस अवसर पर की है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और किस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं मुझे, आंसर इसका सही जो होगा ये बताएं आप मुझे। जिन्ना ऑफन केम टू आवर हाउस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक थे सी किरण दोषी। ब्रिटिश ने भारत में अंग्रेजी का अनुदेश का माध्यम कब बनाया था? तो कब बनाया था? इसका आंसर है 1835। इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? 1835। ठीक है, इसका आंसर है 1835। लॉर्ड मैकुले, याद होगा शायद आपको। भारत सरकार ने रेंट ए रूफ की योजना क्यों बना रही है? तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए। विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था? अगर आपने फिल्म देखा होगा तो आपको याद होगा, तो इसमें रणवीर सिंह। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। गुरु शिखर डैश के अबुदा पर्वतों का शिखर है, जो अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम शिखर है। ये कहाँ पर स्थित है? अरावली पर्वत कहाँ पर है? अगर आप जानते होंगे तो इसका आंसर लगा देंगे। ये बी, राजस्थान। डैश साहित्यिक पुरस्कार विजेता एवं पद्म भूषण प्राप्त करता है जिन्होंने रष्टी नामक चरित्र को केंद्र में रखकर द रूम ऑन द रूफ और वैगन्स इन द वैली जैसी कृतियां लिखी हैं। तो इसका क्या आंसर होगा? किसने लिखी है इसे? तो इसका आंसर होगा 10 का ऑप्शन डी। ठीक है, रस्किन बॉन्ड इसका आंसर है। निम्नलिखित जीईसीएस में कौन सा कॉमेडी नाइट्स लाइव प्रसारित करता है? तो कौन सा करता है? आपको पता होगा, बी, कलर्स। आपातकालीन स्थिति के दौरान निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में कौन सा निलंबित नहीं किया जा सकता? तो कौन सा निलंबित नहीं किया जा सकता? आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, मैं इसका आंसर बताता हूं आपको। इसका आंसर है सी, जीवन का अधिकार। एशियाई खेल संघ ने पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए शब्द डैश को आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया है। तो ये क्या वर्ड उन्होंने बोला था? उन्होंने बोला था एवर अनवर्ड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? 1955। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कब किया गया था? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। आज का हमारा 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में विश्व के प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई थी? तो किस राज्य में की गई है? 15 का ए, इसका आंसर है मध्य प्रदेश। फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मनिका बत्रा ने। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो किस देश में किया जा रहा है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, सिंगापुर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दिल्ली। ऑप्शन बी, दिल्ली। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका ऑप्शन होगा डी, रक्षा मंत्रालय, राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब आप सेहत ओपीडी देखकर स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं मार के आएंगे, इसका आंसर है रक्षा मंत्रालय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, तो इसे याद कर ले। 2021-22 के केंद्रीय बजट में विनिवेश के माध्यम से कितना धन जुटाने का लक्ष्य रखा गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1,75,000 करोड़। तो हमारा 5वां सेट का पहला क्वेश्चन है, खिलजी वंश का प्रथम शासक था, कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण SAI की स्थापना वर्ष डैश में की थी? तो इसका सही आंसर है 1984, ऑप्शन ए।
भारत को डैश भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया, कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया भारत को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 5 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम के डैश के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा शाहजहां के शासनकाल में ये महत्वपूर्ण कवि थे। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन, जंगलों के संरक्षण एवं नए पेड़ों के रोपण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 1950 में डैश द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? के.एम. मुंशी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। भारत में खादी और ग्रामोद्योग सहकारी उत्पादक संघ लिमिटेड की स्थापना डैश में की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1954। डैश ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने दास राजवंश की शासन की शुरुआत की थी। तो इसका सही आंसर है 1206, ऑप्शन बी 1206। दांडी नामक सत्याग्रह दांडी नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये 1930, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अलमाटी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। और नागार्जुन सागर बांध वो भी कृष्णा नदी पर ही होगा इसका आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से किसे दिन्ने इलाही धर्म की स्थापना की थी? तो किस राजा ने किया था, किस शासक ने किया था? तो इसका आंसर होगा 10 का ए, अकबर ने दिन्ने इलाही। तो आज का हमारा 11वां क्वेश्चन, रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान में। 12वां क्वेश्चन है, त्रिपिटिका पवित्र धर्मग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो कौन से धर्म से संबंधित है? आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। मैं इसका आंसर बताता हूँ, ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस खेल से अम्लराज जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर होगा 13 का सी, ऑप्शन सी, टेबल टेनिस से अम्लराज जुड़े हुए हैं। ठीक है। आज का 14वां क्वेश्चन है, मैनिटोलिन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो मैनिटोलिन द्वीप कहाँ पर स्थित है? आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका आंसर है सी, ऑप्शन सी, यानी कनाडा में स्थित है। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? तो कहाँ पे विकसित किया जाएगा? तो इसका आंसर है सी, गुजरात। आज का 16वां क्वेश्चन है, 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया गया? इसका आंसर है नोमैडलैंड को, फिल्म नोमैडलैंड। आज का 17वां क्वेश्चन, आवास एवं शहरी मामले में मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 से किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंदौर। आज का 18वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियंस और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है 18 ए, मैरी कॉम। आज का 19वां क्वेश्चन है, भारत द्वारा प्रारंभ की गई वैक्सीन मैत्री पहल का उद्देश्य क्या है? तो इसका क्या उद्देश्य है? पड़ोसी देशों को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराना। आज का 20वां क्वेश्चन, जनवरी 2021 में कौन सा देश मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला देश बन गया है? तो कौन सा देश बन गया है? इसका आंसर ऑप्शन बी, कजाकिस्तान। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, कजाकिस्तान। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और बहुत मेहनत करके ये वीडियो बना रहा हूँ, तो कृपया अपने दोस्तों को भी बताएं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, वहां ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और अभी इस तरह से आज 1 से 5 तक सेट तक मैंने कंप्लीट करा दिया, अब आगे सेट को कंप्लीट कराऊंगा। तो आप देखते रहें हमारे चैनल को। धन्यवाद।